हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में पास्ट कंटिन्यू टेंस करवाया था। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले क्या है, इसकी पहचान देखते हैं। पहचान, इस काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि शब्द आते हैं। अब बात आती है, जैसे एग्जांपल देखो। सबसे पहले तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। इसके अंत में देखो, चुकी थी। पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुका था। तो इसके अंत में देखो, चुका था। अब बात आती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो हेड का प्रयोग होता है। आल सब्जेक्ट के साथ में, आल सब्जेक्ट है उनके साथ में, सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, हेड का प्रयोग करोगे आप। अब बात आती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब एक बात समझने वाली है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो इसके अंदर क्या है, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लोज दी हुई है। एक तो ये क्लोज है और एक ये क्लोज है, घंटी बज चुकी थी। प्रिंसिपल क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो जब आप इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट करोगे तो प्रिंसिपल क्लोज को क्या है, सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद में क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लोज आएगी। तो सबसे पहले क्या है, आप फॉर्मूला देखो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब बिफोर का अर्थ होता है पहले, जिस वाक्य में पहले यह शब्द आ जाए पहले, तो आप इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, सेंटेंस बनाओगे। और जब दूसरा फॉर्मूला देखो इसी टेंस का, कि जब आ जाए बाद में शब्द या पश्चात शब्द आ जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके अपोजिट होगा। उसके बाद में आपने करना है आफ्टर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
अब जब आप सेंटेंस समझो, पहले सेंटेंस देखो, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो इसके अंदर आपको यह देखना है सेंटेंस के अंदर पहले काम कौन सा हुआ है। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो घंटी का बजना है वो क्या है, पहले हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले शब्द दिया तो बिफोर यानी पहले, तो आप क्या ये सूत्र लगाओगे जब सेंटेंस बनाओगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले घंटी बजना तो दी बेल, आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है, घंटी है, और बज चुकी थी ये क्या बराबर। अब क्या लगाओगे, हेड लगाओगे, हेड लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना है, बराबर की थर्ड फॉर्म बजना, बजने को क्या कहते हैं, रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिंग रेंग रंग रंग। दी बेल हेज हेड रंग। अब क्या लगाओगे, बिफोर लगाओगे, यानी पहले दिया ना, बिफोर। उसके बाद में अब आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस है बराबर की सेकंड फॉर्म। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे यानी आई। अब क्या लगाना है, बराबर की सेकंड फॉर्म, पहुंचने को क्या कहते हैं, रिच, तो ईडी और लगा दो रिच्ड। आई रिच्ड द स्कूल। एक एग्जांपल और देख लो, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था। तो इसके अंदर देखो पहले काम कौन सा हुआ है, चोर का भागना। तो चोर क्या सब्जेक्ट और भाग गया ये बराबर। सबसे पहले क्या लगाओ, द थिप, द थिप। उसके बाद में क्या लगाना है, हेल्पिंग रो, हेल्पिंग रो क्या लगाओगे, हेड। उसके बाद में बराबर की थर्ड फॉर्म रन, रन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रन ही होगी। अब क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट है नहीं, अब लगाना आपने बिफोर। अब पुलिस और आने को कहते हैं कम, कम की थर्ड सेकंड फॉर्म कैम। द थिप हैड रन बिफोर द पुलिस, बिफोर पुलिस कम। अब देखो जो ये आफ्टर वाले हैं सेंटेंस वो किस तरह से बनेंगे, बाद वाले। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब इसके अंदर क्या बाद शब्द दिया, बाद को कहते हैं आफ्टर। अब आपने जो बाद में जो काम हुआ है उसको क्या है, सबसे पहले लेके आना है। तो बाद में जो काम हुआ रेलगाड़ी का जाना, रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेके आओगे द ट्रेन। अब क्या करना है, बराबर की सेकंड फॉर्म लगानी है इसके साथ में, जाना यानी गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। द ट्रेन वेंट। उसके बाद में क्या लगाना है, आफ्टर, तो आफ्टर लगा दो। अब आपने मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद तो क्या लगाओगे, आई हेड, बराबर की थर्ड फॉर्म पहुंचना, पहुंचने क्या कहते हैं, रिच, तो एडी और लगा दो, रिच्ड।
और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशन, तो दी स्टेशन। स्टेशन। एक एग्जांपल और देख लो, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। तो बाद में कौन सा काम हो रहा है, मरीज का मरना। तो आप क्या है, द पेशेंट। उसके बाद में क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डाई, डाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डाइड। द पेशेंट डाइड। अब क्या करोगे, आफ्टर, उसके बाद में द डॉक्टर, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड, और आना यानी कम की थर्ड फॉर्म कम ही हो। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये तो थे साधारण वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के, और मैं अब आपको कराऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस देखो। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, जैसे एग्जांपल देखो, वह पत्र नहीं लिख चुका था। तो इसके अंदर देखो नहीं शब्द आ गया और अंत में देखो चुका था। अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगी, तो फॉर्मूला देख लो इसका। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब हेड, प्लस में आपने नोट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में नाउन। तो देखो वह पत्र नहीं लिख चुका था। तो इसके अंदर वह क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, लिख चुका था ये वर्ब। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, वह लिख चुका था यानी ही है, तो ही लगा दिया। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हेड, और साथ में नोट। उसके बाद में क्या लगाना है, लिख चुका था, लिखने को क्या कहते हैं, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म इसकी होगी रिटन। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, पत्र, ए लेटर। अब एक एग्जांपल और देखो, वह गाना नहीं गा चुकी थी। तो इसके अंदर देखो वह क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, गाना क्या ऑब्जेक्ट है, और गा चुकी थी ये वर्ब। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या सी है तो सी लगा दिया। इसके बाद में क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब हेड नोट, तो हेड नोट लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गा चुकी थी, गाने को क्या कहते हैं, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या नाउन सॉन्ग, तो ए सॉन्ग लगा दो। अब देखो नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य देखो किससे शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं, तो क्या,
वह स्कूल जा चुका था। इसके अंदर देखो वह क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, और जा चुका थी वर्ब। सबसे पहले फॉर्मूला देखो इसका, किस तरह से आपने क्या है सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हेड, ये हेड लगानी है आपने। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में नाउन। अब देखो क्या, वह स्कूल जा चुका था। तो इसके अंदर देखो वह क्या चीज़ है, सब्जेक्ट, स्कूल के, ऑब्जेक्ट, जा चुका था ये वर्ब। सबसे पहले क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब। तो आल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो एडी आएगी, तो हेड लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह जा चुका था यानी ही है, तो ही लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना यानी गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन। अब क्या लगाना, ऑब्जेक्ट या नाउन, तो गोन टू स्कूल। एक एग्जांपल और देख लो, क्या तुम चाय पी चुके थे। तो क्या करना, सबसे पहले तुम क्या है, सब्जेक्ट है, चाय के ऑब्जेक्ट, और पी चुके थे बराबर। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, हेड लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। उसके बाद में क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीने को क्या कहते हैं, टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, टी, तो टी लगा दो। हैड यू टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके थे। अब आती है बात WH वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसके अंदर क्या है, WH जो वर्ड होता है वो क्या सबसे पहले आते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वह स्कूल कब जा चुका था। वह स्कूल कब जा चुका था, कब, कब को क्या कहते हैं, वह। तो W से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो ये क्या है, सबसे पहले आएगा, वह लगा दिया। उसके बाद में क्या सेम ही फॉर्मूला रहेगा। तो सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, हेड आता है, तो हेड लगा दो आप, हेड ही। उसके बाद में क्या लगाना है, जाना यानी गोन। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या, स्कूल है, तो स्कूल लगा दो, गोन टू स्कूल। एक एग्जांपल और देख लो, वह रात को क्यों रो चुकी थी। वह रात को क्यों रो चुकी थी। तो इसके अंदर देखो वह क्या सब्जेक्ट है, सबसे पहले देखो क्यों यानी वाई, तो वाई को सबसे पहले लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना आपने, हेड। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सी है, तो सी लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना है, रोना, रोने को क्या कहते हैं, बिप, बिप की थर्ड फॉर्म वेफ्ट, वेफ्ट। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट है नहीं, और नाइट, तो नाइट लगा दो। तो ये तो थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर किस तरह से पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से क्या उसके आंसर देने होते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस की मुख्य पहचान देखो बिफोर और आफ्टर ही है। आपने सेंटेंस में बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और आफ्टर के बाद में, आफ्टर के साथ में आपने करना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल देखो, द बिल before I ring और रिच, ये दो वर्ब है। आपको क्या है, इन रिक्त पदों के अंदर क्या भरनी है। सबसे पहले तो आप बिफोर देखते ही पहचानेंगे कि ये सेंटेंस है वो क्या है, कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस आते ही आपको पता है कि बिफोर के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, और बिफोर से पहले आपने एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट क्या दिया, बेल दिए, और वर्ब क्या भरनी है आपने, रिंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस बेल के साथ में क्या लगाना है, बिफोर के बाद में आपको पता है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले ये हल कर लो, सब्जेक्ट तो रिच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रिच्ड, ईडी लगा दिया। अब बात आती है इसके इस रिक्त पद पर, तो दी बेल रिक्त पद दे दिया, तो आपने क्या लगाना है, हेड और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, रिंग रेंग रंग। तो थर्ड फॉर्म क्या लगा दी, रंग। एक एग्जांपल और देख लो, द थिप रिक्त पद आफ्टर पुलिस रन और कम, दो वर्ब आपने भरनी है। तो इसके अंदर देखो आफ्टर दिए, आफ्टर के बाद में मैंने आपको बताया है कि आफ्टर के साथ में आपने सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इसके अंदर देखो पुलिस दिया हुआ है आपको, तो आपने क्या करना है, वर्ब भरनी है कम। अब कम भरनी है तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हेड लगानी है, उसके बाद में क्या है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो कम लगा दिया। अब बात आती है इस रिक्त पद पर, आफ्टर से पहले, तो आपने क्या है, रन भरनी है। तो आपको पता ही है कि आफ्टर से पहले जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो आपने सब्जेक्ट दिया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, तो रन, रन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेन। तो ये तो थे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनेंगे और यूज। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन हमें मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।